मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कंपाउंड विवाद को लेकर व्यक्ति का कत्ल। घर के कंपाउंड को लेकर हुए विवाद के चलते व्यक्ति की हत्या का मामला रायचूर जिला के पुच्चलदिन्नी ग्राम में घटिया बताया जा रहा है कि देवस्थान के पास बैठे 40 साल नंदయ్య स्वामी को चिन्नయ్య स्वामी ने कोयते से गर्दन काटकर हत्या कर दी। लोगों ने चिन्नయ్య स्वामी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इडपनूर पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी हत्या के कारणों का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया। जान हथेली पर रखकर अंतिम संस्कार। चामराजनगर जिला यलंदूर तालुका के मांबल्ली ग्राम में पिछड़े समुदाय के लोग यहां की सरकारी गोमाल जमीन पर अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार तो करना ही है, मगर मृतक के शव को शमशान घाट तक ले जाने में ग्रामस्थों को हो रही तकलीफ की खबर है। ये रास्ते के बीच नदी को पार करके छोटे से कमजोर ब्रिज से गुजरते गुजरते जान हथेली पर आ जाती है। ज़रा सी गलती का कदम जिंदगी से हाथ धुला सकता है। जब भी ग्राम में किसी की मौत होती है तो रास्ते से गुजरना मौत को दावत देना है। कई बार प्रशासन को जानकारी देने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आक्रोश जता रहे हैं ग्रामस्थ। कम से कम अगर ब्रिज की मरम्मत की जाए भी तो समस्या का समाधान हो सकता है, कह रहे हैं लोग। संगीत विद्यालय का उद्घाटन विधायक द्वारा। बागलकोट के नवनगर सेक्टर नंबर 9 में अनु संगीत विद्यालय का उद्घाटन बीजेपी विधायक वीरन्न चरंती मठ ने किया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि संगीत में बड़ी शक्ति है, संगीत से प्यार करके इसको बढ़ाना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा है, कहते हुए इस संस्था के जिम्मेदार पुट्टू हिरेमठ को शुभकामनाएं दी विधायक ने। डीजल लाने गए युवक की लाश बरामद। शुक्रवार को डीजल लाने गए युवक की अधजली लाश बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के कंबागी ग्राम के पास बरामद हुई है। बीजापुर शहर के एसपी दफ्तर के पीछे वाले इलाके में रहने वाले 23 साल मनोहर लोगावी डीजल लाने अपने स्कूटर पर गया था, जो 3 दिन से लापता था। पुलिस और इसके रिश्तेदार इस युवक की तलाश में जुटे थे। कल इस युवक की लाश बरामद हुई है। कत्ल की शंका जताई जा रही है। बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने के सीपीआई महांतेश द्यामनवर और बबलेश्वर पीएसआई कल्लूर मामले की जांच में जुटे। यादगीर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक आहार देने की अभिवृद्धि योजना को सरकार ने जारी किया है। जिले में कुल 1386 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें ज़्यादातर केंद्रों की इमारतों के किराए पर ही लिया गया है। इन केंद्रों में कुल 1386 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1333 सहायक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा केंद्रों की हालत बद से बदतर हुई है। न यहाँ पीने का पानी की सुविधा है, न बच्चों को बैठने के लिए पुख्ता ज़मीन है। इमारत की छत और दीवारों में दरारें पड़ी हैं। इसकी जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता उमेश मुदनाल ने बताया कि सरकार इस योजना के लिए अनुदान देने में देरी कर रही है, जिसके कारण कार्यकर्ता भी पूरी लगन से काम नहीं करते। यहाँ सप्लाई किए जाने वाले अनाज भी ठीक नहीं है, बता रहे हैं उमेश। सैलाब मुतासिरों का मामला। तहसीलदार पर धमकी देने का आरोप। पिछले दिनों कृष्णा नदी में आए बहाव से बेलगाम जिले के अतनी सहित कई सरहदी देहातों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर अतनी तालुका के उलगबाल ग्राम में मांग वसती के कुछ मुतासिरीन लोगों ने मीडिया के सामने अपनी तकलीफ बयान करते हुए राहत काम के लिए प्रशासन से आग्रह किया था। बताया जा रहा है कि इस निवेदन पर ग्राम पहुंचकर वहां की जनता का दुखड़ा सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय यहाँ के तहसीलदार धुंडप्पा कुमार ने इन पीड़ितों को चेतावनी देते हुए कहा कि मीडिया के सामने बोलने वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि खुद सीएम येडियुरप्पा ने ही तहसीलदार को फ़ोन करके यहाँ की समस्याओं को निपटाने का आदेश दिया है। ऐसे में तहसीलदार का ये बर्ताव ठीक नहीं दिखाई देता।
कार की टक्कर से बैलों की मौत। स्विफ्ट कार ने जब बैलगाड़ी को टक्कर मारी तो मौके पर ही दोनों बैलों की मौत हो जाने की घटना गुलबर्गा जिला कालगी तालुका के कुडली क्रॉस के पास घटी है। कुडली ग्राम के किसान तम्मन्ना पुजारी बैलगाड़ी से अपने खेत जा रहे थे कि स्विफ्ट कार बैलगाड़ी पर चढ़ गई, जिससे करीब 2 लाख कीमत के बैलों ने दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि कार में 3 महिला टीचर्स सुलेपेट ग्राम जा रही थी। चालक सहित इन लोगों को भी इस हादसे में गहरी चोटें आई हैं। स्थानीय अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। रटकल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कोविड वायरस से बीजेपी मुखंड की मौत। कोप्पड़ जिला के गंगावती में कोविड पीड़ित होकर इलाज करवा रहे बीजेपी के मुखंड कामदेव डोड्डप्पा की इलाज कारगर न होने से मौत हुई है। अस्पताल वालों ने मृतक के दर्शन के लिए कुछ ही परिवार वालों को अनुमति दी थी, मगर अस्पताल में सैकड़ों कार्यकर्ता अभिमानी लोग जमा हुए। ये भी बताया जा रहा है कि लाश से लिपट कर भी कुछ लोगों ने अपने दुख का इजहार किया है, जबकि ये बड़ा खतरनाक काम है। इससे वायरस फैलने में काफ़ी मदद मिलेगी। सोशल डिस्टेंस और मास्क तो किसी ने भी नहीं पहना था। विधानसभा में ही होगा मानसून अधिवेशन। आने वाले दिनों में अधिवेशन को आयोजित करने के लेकर आज सभा की गई। इसकी जानकारी दे कानून मंत्री मधु स्वामी ने मीडिया को बताया कि सभापति विश्वेश्वर कागेरी, सरकार के चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर सहित हम लोगों ने सदन का जायजा लिया। फिर स्पीकर ने फैसला लिया है कि इस बार का अधिवेशन सदन में ही किया जाएगा। स्पीकर के इस फैसले का हम समर्थन करेंगे। 2 सीटों के बीच में कांच का गिलास लगाया जाएगा। इस बार सार्वजनिकों को प्रवेश को निषेध किया गया है। प्रेस वालों के लिए 2 गैलरी बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। हर सदस्य को फेस शील्ड और मास्क दिया जाएगा। हर विभाग से सिर्फ एक ही अधिकारी को प्रवेश होगा। 70 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के बारे में अभी फैसला लिया जाएगा, बताया कानून मंत्री ने। फिर से संगोली रायन्ना की मूर्ति की स्थापना का आग्रह। पिछले दिनों बेलगाम जिले के पीरनवाड़ी ग्राम में संगोली रायन्ना की मूर्ति की स्थापना को लेकर काफ़ी तनाव फैला था। पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि बिना परमिशन के किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है। इसी के तहत पुलिस ने मूर्ति को यहां से निकाला था। इस मामले को लेकर आज क्रांतिवीर संगोली रायन्ना अभिमानी संघ की ओर से हुबली तहसीलदार दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें संघ के अध्यक्ष सुरेश गोकाक ने सरकार से आग्रह किया कि उसी स्थान पर फिर से मूर्ति की स्थापना के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, वरना इस मामले को लेकर राज्य भर में आंदोलन किए जाएंगे, बताया अध्यक्ष ने। कोलार में ग्लास तोड़कर दुकानों की चोरी। कुछ दिनों पहले ही कोलार शहर में चोरों ने अपने हुनर का कमाल दिखाते हुए एक घर में डाका डालकर लाखों की चोरी की थी। अभी इसकी याद भी भुलाई नहीं गई कि फिर से ऐसी ही करतूत करते हुए चोरों ने डेंटल क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, फाइनेंस दफ्तर, टेलर की दुकान सहित कॉम्प्लेक्स में स्थित 8 दुकानों में डाका डाला है। कल रात चोरों ने शहर के अर्बन बैंक कॉम्प्लेक्स में इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकानों में मौजूद कीमती सामानों के साथ साथ करीब 50,000 नकद रुपया भी उड़ा ले गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। मांजरा ब्रिज में दरारें। बीदर नांदेड़ नेशनल हाईवे पर पिछले साल करीब 2 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से औरा तालुका के कौथा ग्राम के पास मांजरा नदी पर ब्रिज बनाया गया है। अब पिछले दिनों हुई बारिश के कारण ब्रिज के बाईं तरफ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। अब पता नहीं ये कब निकलेगा। ब्रिज के दोनों तरफ दरारें दिखाई दे रही है। अब तक तो किसी के जान और माल का नुकसान नहीं पहुंचा। अब आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। ऐसा घटिया काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं यहाँ की जनता।
राज्य भर में आज केपीएससी एग्जाम इस कोरोना के लिए पोस्टपोन की गई। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी परीक्षा को आज चलाया जा रहा है। इसमें कर्नाटका लोक सेवा आयोग की ओर से स्टेट अकाउंटेंट ऑफिसर और अकाउंट डिपार्टमेंट में ए ग्रुप असिस्टेंट ऑफिसर और गेजेटेड प्रोबेशनरी ग्रुप ए भी खाली रहे ओहदों को भर्ती करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया गया है। कुल राज्य में 1,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। 400 मार्क्स वाले इस एग्ज़ाम में पहला पेपर सुबह 10 से 12 बजे और दूसरा 2 से 4 बजे तक हुआ। कोविड-19 अधिनियमों के मुताबिक ही परीक्षा को चलाने का सरकार ने आदेश दिया था। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने बड़ी आग दुर्घटना होने से बचाया। मैसूर देवराज मार्केट में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल के समय रहते आग बुझाने से बड़ी दुर्घटना टली है। देवराज मार्केट में गौरी गणेश त्यौहार के मद्देनज़र दुकानों को बंद किया गया था। तभी एक दुकान में करंट शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुगु ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पानी डालकर आग बुझाया। साथ में आसपास के 25 दुकानों को भी आग से बचाने में कामयाब हुआ ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुगु। इसकी बहादुरी पर स्थानीय लोगों ने तारीफ करते हुए खूब सराहना की है। बेलतंगड़ी के याकूब को नेशनल अवार्ड से नवाजा। दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी तालुका गदा गांव के सरकारी हाई स्कूल के टीचर ने गणित विषय को आसान बनाने के लिए एक अलग ही खोज की है। ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, लेकिन इनके इस तरीके को देखने के बाद कोई भी बच्चा ना नहीं कहेगा मैथमेटिक्स को। याकूब ने लोगों के डोनेशन इकट्ठा करते हुए रात दिन मेहनत करने के बाद मैथमेटिक्स वर्ल्ड नाम की रिसर्च संस्था को खोला। अब इनका चर्चा पूरे देश में हो रहा है। इनकी इस कामयाबी को देश ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। बीजापुर में प्राइवेट स्कूल संघ की ओर से डीसी और डीडीपीआई को मनवी। आज जिला अधिकारी और डीडीपीआई को मनवी पत्र देकर इन संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार स्कूल विद्यागामा सरकारी योजना को जारी करके इस नाम पर बच्चों को पढ़ाकर कानून का उल्लंघन कर रही है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के घर घर जाकर सरकारी शिक्षक परिजनों को कह रहे हैं कि इस साल प्राइवेट स्कूल शुरू नहीं होंगे, सिर्फ सरकारी स्कूल शुरू होंगे। हम ही आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य उज्जवल करेंगे और उन्हें मुफ्त में खाना और किताबें देंगे। ऐसा लालच देकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने का आरोप लगाते हुए ऐसे संबंधित कई सबूत पेश करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी और बीजापुर डीडीपीआई को मनवी पत्र पेश किया गया। इस मनवी पत्र को स्वीकार करते हुए जिला अधिकारी और डीडीपीआई ने इस मामले की छानबीन करने और इससे संबंधित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। ऑर्केस्ट्रा चलाने की अनुमति को लेकर कलाकारों ने किया धरना प्रदर्शन। बेंगलुरु में अखिल कर्नाटका संगीत कलाकार संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि गणेश उत्सव और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऑर्केस्ट्रा करने की अनुमति की मांग की और सरकार से कोरोना लॉकडाउन के बाद लगभग सभी निर्बंधों को हटा दिया है, लेकिन सिनेमा और ऑर्केस्ट्राओं को अनुमति नहीं दी है। कहीं कलाकारों को ज़िंदगी का गुजारा करने में मुश्किल हो रही है। सरकार हमारे समुदाय की मदद करे या ऑर्केस्ट्रा करने की अनुमति दे, इस तरह अपना विरोध जताया कलाकारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।